हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर जिसे हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगो के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रिगो के बारे में स्टडी करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। ट्रिगो में देखिए, कुछ ज़्यादा ना जानते हुए हमको सिर्फ यही जानना है कि इस ट्रिगो में हमको क्या स्टडी करना है, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है। और उसी के बेसिस पे सारे जितने भी हमारे 10th के क्वेश्चन होंगे या 10th क्लास तक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, केवल और केवल यही समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको समझने का कोशिश करना है। यानी कि ओनली केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी पे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या डेरिवेशन होते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या जानना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको स्टडी करना है। उसको काफ़ी अच्छे से हम पहले समझने का कोशिश करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल एक ट्रायंगल हम बनाए और उसको नाम दिए ए बी और सी, यानी कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसमें बी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसमें बी इक्वल टू 90 डिग्री है। इसके बेसिस पे एक क्या करते हैं, एक अनदर ट्रायंगल एक और ड्रा कर लेते हैं इसी समय। तो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ किए, एक और ट्रायंगल जिसे हम क्या नाम दिए, डी ई एफ, ठीक है। और इसमें क्या, हम इसको 90 डिग्री इंडिकेट किए। सबसे पहले हमको क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं, एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। यानी कि एक कर्ण होगा और एक आधार होगा और एक लंब होगा। उसको पहले समझने का कोशिश करते हैं कि कौन से लंब है, कौन से कर्ण है। तो देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जैसे ही 90 डिग्री एंगल हमको दिखाई दे, उसके सामने को साइड को हम क्या बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेनस। यानी कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने, ठीक इसी प्रकार इसमें आएंगे तो इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, कर्ण कर देंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि वो कर्ण हो गया, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, इसके बेसिस पर हमको बताने हैं कि कौन से एंगल बेस होंगे और कौन से परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे ही मेरे पास दिखाई देगा कि एंगल थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो इस थीटा के सामने जो भी साइड होते हैं उस साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लंब। तो इसको लंब लिख दिए। जैसे ही अब उसके बाद रिमेनिंग जो साइड बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आधार, ठीक है। यहाँ तक देखें। अब क्या करते हैं, इस बार एंगल सी वाले, यानी कि यहाँ पे जो एंगल था उसको हम लिए थे थीटा, उसके बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बताए। अगर मान लीजिए कि ये एंगल अगर थीटा रहता, तो अगर ये एंगल थीटा है तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, क्या बोले थे कि थीटा के सामने जो भी लेंगे वो क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस समय थीटा के सामने क्या है, ये हो गया। यानी कि इसमें क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे, इसको। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लंब। और जो बच गया वो साइड क्या हो गया, बेस। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आधार बोलेंगे। यानी कि ये हो गया क्या, मेरा आधार। यानी कि सिंपली देखिए, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के जो सामने है उसको हम लोग कर्ण बोल दिए। इसमें भी 90 डिग्री के सामने था, उसको कर्ण बोले। लेकिन जैसे ही हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, कभी सी को एंगल थीटा मान रहे हैं, कभी डी को मान रहे हैं, तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज हो रहा है। यानी कि जो भी थीटा एंगल पूछेगा उसके सामने हमेशा क्या कहलाएंगे, बेस। और उसके रिमेनिंग जो साइड बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इसी पहले हमको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि बेस क्या है, आधार क्या है, और बेस, आधार और कर्ण के बारे में हमको, यानी कि बेस, लंब और कर्ण के बारे में हमको पढ़ने हैं। तो पहले जब इसको हम पहचानना समझ जाएंगे तो हम पढ़े होंगे पहले क्या, पाइथागोरस प्रमेय एक पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एच स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एच स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होंगे, बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होंगे। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इसको सिंपली कहें हिंदी में तो कर्ण का स्क्वायर क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर क्या कहलाएगा, इसमें लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। अब देखिए, बार बार हम ये कर्ण, लंब और आधार ना यूज करते हुए हम कर्ण के जगह पर एच, लंब के जगह पर पी और आधार के जगह पे बी यूज करेंगे। इसी बेसिस पे हम अगर पूछते हैं कि अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर हम पूछे कि पी स्क्वायर क्या कहलाएगा, तो आप क्या कहेंगे, एच स्क्वायर माइनस क्या कहेंगे, बी स्क्वायर। अगर हम पूछते हैं कि बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, एच स्क्वायर माइनस
पी ए स्क्वायर। यानी कि मेरे पास जो हम जानते थे वो 3 क्या थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हुआ मेरा एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर बी पूछता है तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन के इधर उधर टर्म को ले जाने हैं, यानी कि इक्वेशन के इधर पी को लेके चले गए तो इसके बाद एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले हमको इसमें इतना ही जानना है कि हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। लंब, कर्ण और आधार के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग पहले पहचानने का कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी टर्म है, मान लीजिए कि एक क्या हुआ हाइपोटेनस, बेस और कर्ण, इसके बेसिस पर हम पहचानने का कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि एक ट्रेंगल हम लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंगल के बारे में हम स्टडी करते हैं, एक छोटा सा ट्रेंगल बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि एक ट्रेंगल मेरे पास, अगेन एक ट्रेंगल हम लेते हैं, इसी ट्रेंगल को छोटा सा, और इसको हम स्टडी करते हैं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। जैसे ही ये 90 डिग्री होगा तो बेस मान लीजिए कि 3 है, अगर हम परपेंडिकुलर को दे दिए 4, तो मेरा काम क्या है कि किसी तरह इस एंगल को मान लेते हैं कि इस एंगल थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हम पूछते हैं कि बताइए कि AC क्या होगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होगा कि AC है क्या। तो AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या कहलाएगा बेस, आइए 4 को क्या को लेंगे हम P। जैसे ही हमको ये मालूम हो गए P, B और H, तो मेरे माइंड में एक ही फार्मूला आना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमको करने क्या है, एच स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हम क्या किए यहाँ पे पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू मेरे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर किए। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास 3 है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 16 प्लस 9। अब इस तरह से देखते हैं कि मेरे पास एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16 प्लस 9, यानी कि एच इक्वल टू अगर हम इसको रूट में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा रूट 25, और इस 25 को हम लोग एच इक्वल टू क्या बोलेंगे 5, यानी कि मेरे पास हाइपोटेनस क्या मालूम चल गया 5। इसी तरह कोई भी 2 साइड अगर दिए हुए हैं, थर्ड साइड को फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर तो एच स्क्वायर हम अननोन वैल्यू था, एच स्क्वायर हम फाइंड कर लिए। अगर पूछता पी स्क्वायर और ये डाटा दिया रहता तो हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों को पी और बी को यूज करके। इसी तरह इसको हम आगे बढ़ाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सॉरी, उतना जानते हो आप कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, जब क्लास ले रहे हैं ना उसी समय कर देना, इससे बेस्ट हम क्लास में पढ़ाए थे। देखते हैं आगे, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। एक और राइट एंगल, क्या बोले थे कि त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के बारे में हमको समझने का कोशिश करना है। तो चलिए अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ए बी और सी, इसको हम क्या नाम दे दिए, ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही ये 90 डिग्री होगा तो पूछेगा कि बताइए कि ए और बी के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, डैट मीन्स मेरे माइंड में क्या आएगा कि एंगल ए अब प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएंगे, जैसे जैसे ट्रिगो को आगे बढ़ाएंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये हमको बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ए और सी क्या होते हैं, एक दूसरे के कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। सिंपली क्या कह सकते हैं कि ए और बी हमेशा कैसा एंगल होगा, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। यानी कि जैसे ही हम ट्रायंगल ए बी सी में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, छोटा है लेकिन बड़ी बात है, कि ए और सी हमेशा क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, यानी कि एक न्यून कोण होगा। इस न्यून कोण को माइंड में हम रखे रहेंगे यहाँ पे कि ये न्यून कोण होते हैं, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी बताएंगे कि देखिए जो बात बोले थे वो क्या है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि ए और सी के बारे में हम समझ गए कि न्यून कोण है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कि ये क्या था, जैसे ही 90 डिग्री के सामने हम देखें, इसको नाम क्या दे दिए हाइपोटेनस, इसको क्या नाम दे दिए, ये अगर इस थीटा के बारे में पूछेगा तो इसको नाम दे दिए बी और इसको नाम क्या दे दिए पी। अब देखिए क्या है, अब 10th में हमको जो इसके बारे में समकोण त्रिभुज में जो थोड़ा आगे पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है कि जैसे ही ये सब हम पहचानने लगे कि P क्या है, B क्या है, H क्या है, तो हमको अब सबसे पहले क्या जानना है रेशियो के बारे में, यानी कि अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसे हम क्या बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
इसके बारे में हमको अब स्टडी करना है। तो जैसे ही मेरे पास PBH जानकारी हुआ तो इस तीनों साइड के हेल्प से हमको क्या मालूम करने हैं कि क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात संभव है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए थे कि जैसे ही ये सब तीनों आए तो हमको पहले क्या समझना है कि इसमें ये देखिए कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा ये सब जो भी पढ़े हुए हैं ये रियली में होते नहीं है, सारे के सारे एक अनुपात है। और उस अनुपात को डिफाइंड कहाँ से किया गया है? केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल से। तो देखिए देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने 6 अनुपात, यानी कि हमारे माइंड में अब क्या रहने चाहिए? टोटल 6 रेशियो माइंड में अब घूमते रहने चाहिए। उस 6 रेशियो किस प्रकार से थे? तो साइन कॉस थीटा और एक टेन थीटा। उसी तरह यहाँ पे एक लिखते हैं 6 रेशियो बोले ना, तो एक लिखते हैं कोसेक थीटा और दूसरा क्या लिखते हैं? सेक थीटा और चौथा क्या है? कॉट थीटा। यानी कि जैसे ही मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जाने, समकोण त्रिभुज के बारे में, तो उसके बाद हमको 6 रेशियो मिले, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, जब हमको 3 रेशियो मालूम हो गए तीनों साइड, तो उसके बेसिस पे इसको क्या डिफाइन किया जाता है कि अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या किसको नाम दिया गया? जब देखा गया कि P और H का रेशियो जब निकाल लिया गया तो देखा गया कि P और H के रेशियो को हम लोग क्या बोल दिए? त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको हम लोग नाम दे दिए साइन थीटा का, यानी कि P/H क्या हो गया मेरा? साइन थीटा हो गया। वैसे ही कॉस थीटा कैसे डिफाइंड हुआ? तो जैसे ही B और H का रेशियो देखा गया तो B और H का रेशियो किसके इक्वल हुआ? तो उसको नाम दे दिया गया क्या? कॉस थीटा। जैसे ही देखा गया कि P और B का रेशियो हम निकालें तो वो P और B के रेशियो को नाम क्या दे दिया गया? टेन थीटा। उसी प्रकार कोसेक के लिए देखा गया तो कोसेक थीटा क्या हो गया? जैसे ही कोसेक थीटा को डिफाइन किया गया तो H और P का जो रेशियो होता है वो क्या हो गया? कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या होते हैं? तो देखिएगा तो ये क्या रेशियो होता है? H और B के रेशियो हो जाते हैं और ये रेशियो हो जाता है B और P का। यानी कि देखिए ये कुछ रियली में है नहीं P/H B/H है। जैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल में समझ गए कि कौन सा लंब है, आधार है, यानी कि हम समझे कि ये क्या है? लंब, आधार और कर्ण। जैसे ही हम समझे तो इस सारे तीनों साइड का रेशियो निकाला गया, कभी P को ऊपर, कभी B को नीचे। देखिए कभी P ऊपर तो कभी H नीचे, कभी B ऊपर तो H नीचे, कभी P ऊपर तो B नीचे। इसी तरह रेशियो निकाला गया तो हर का एक एक नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार हमको 6 रेशियो मिले और 6 रेशियो को जब हम लिखें तो हमको क्या देखने को मिला कि साइन थीटा क्या हो गया? P/H। और इन 6 रेशियो में एक और हमको पॉइंट नोट करने वाला मिला। क्या मिला? जैसे भी हम देखें तो ये तीनों पॉइंट क्या नोट करने वाले मिले कि जैसे ही देखें कि साइन थीटा इक्वल टू P/H का रेशियो है तो उसके बगल में हम देखिए सामने लिख दिए, ये देखिए कोसेक थीटा को ध्यान से, तो क्या मिला? इसका ठीक उल्टा मिल रहा है। यानी कि जैसे ही ये P/H है तो वो क्या हो जा रहा है? H/P। ठीक इस टेबल में देखिए B/H है तो ये क्या हो गया? H/P। ये P/B है तो ये क्या हो गया? B/P। यानी कि इन तीनों 6 रेशियो से हमको एक और रिलेशन मिलने को देखने को मिले। क्या मिले कि जैसे ही साइन थीटा और कोसेक थीटा को देखें तो देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि प्रतिलोम, यानी कि इसके ठीक उल्टे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/cos थीटा। इस दूसरे टेबल में देखें तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/sec थीटा के इक्वल हो गया। और थर्ड टेबल में देखें तो हम क्या देखें कि tan थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/cot थीटा के। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पहले ही टेबल को मान लीजिए कि पहला टेबल हम क्या लिखे? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या लिखे? कोसेक थीटा लिखे। इसी को हम अगर कहते हैं कि कोसेक थीटा क्या होगा तो क्या आप नहीं कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि कोसेक थीटा क्या कहलाएगा? 1 बाई साइन थीटा। इसमें देखेंगे तो सेक थीटा को क्या कहेंगे? 1 बाई कॉस थीटा। इसके बाद टैन को जैसे ही देखेंगे तो क्या कहेंगे? कॉट थीटा इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 1 बाई टैन थीटा। देखें तो इस तरह से हमको ये देखने को मिलेंगे इस 3 टेबल से। समकोण त्रिभुज में हमको क्या जानना है? आधार, लंब, कर्ण। बार बार कर रहे हैं लंब, ये क्या हो गए? आधार हो गए, ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। यानी कि जैसे ही 3 के बारे में हम लोग जान गए, उसी से क्या किए कि इधर उधर करके कभी P/B/H इन तीनों के साथ इधर उधर रेशियो अनुपात निकाल के हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट को डिफाइन किए। इस प्रकार हमको ये 6 रेशियो प्राप्त हुए कि इस 6 रेशियो को हम लोग क्या क्या नाम दिए थे? एक साइन, कॉस, टैन, बार बार साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इतना होने के बाद अब माइंड में मेरे क्या आना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बाई कोसेक,
कॉस का 1/sec, टैन का 1/cot। उसी तरह ये कॉस सेक यहाँ पे आएगा तो साइन यहाँ पे जाएगा, तो कॉसेक 1/sin, सेक 1/cos, कॉट 1/tan। इस प्रकार हम लोग 6 रेशियो देखें। क्या क्या 6 रेशियो देखे हैं, अगेन उसको देखते हैं। क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद क्या देखें, कॉट यानी कि साइन का कर देते हैं कॉसेक थीटा, और एक क्या देखें सेक थीटा, और एक क्या देखें कॉट थीटा। अब इस 6 के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो साइन थीटा क्या होते हैं, हम लोग देखें कि साइन थीटा क्या होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसके बारे में देखते हैं क्या है। ये जैसे ही ए बोले, ये बी बोले, सी बोले, और इसको हम थीटा मान लिए, ये 90 डिग्री। तो उस जैसे ही ये थीटा हुआ तो इसके सामने क्या होगा, ये पी, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया एच। मेरे हमारे माइंड में केवल यही आने चाहिए। जैसे ही थीटा देखेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या हो गया, बी बाई एच। टैन थीटा क्या हुआ, पी बाई बी। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के बारे में क्या बोले थे कि साइन का ठीक उल्टा होता है, यानी कि ये क्या हो गया एच बाई पी। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का ठीक उल्टा, यानी कि ये क्या होगा एच बाई बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। अब ये 6 इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या देखें कि कौन किसके रेसिप्रोकल है। तो क्या देखें हम कि जैसे ही साइन को देखें तो साइन किसके थे, कॉसेक के थे। कॉस किसका था, सेक का था। और टैन किसका है, कॉट का है। यानी कि 6 के 6 रेशियो को हम एक दूसरे से, यानी हमको मेनली याद कर रखने हैं साइन, कॉस और टैन। अब इतना देखने के बाद एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी यूज हो गए। वो थर्ड इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या आएगा कि जैसे ही हम टैन थीटा लिखते हैं तो टैन थीटा को हम लोग क्या यूज करते हैं कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। तभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। तो चलिए यहाँ पे हम पी बाई एच पुट करते हैं। कॉस थीटा क्या देखें हैं, बी बाई एच। ऐसे ही हम बी बाई एच यहाँ पे पुट करते हैं, बी और एच। तो यहाँ पर देखें क्या कि एच एच कैंसिल, हमको क्या मिला पी बाई बी। यानी कि हम सिंपली क्या देखें कि टैन थीटा इक्वल टू क्या आया, टैन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पी बाई बी। जैसे ही टैन थीटा पी बाई बी आया तो देखें कि हाँ टैन थीटा पी बाई बी होता है। यानी कि मेरे पास एक और फार्मूला क्या बन गया कि टैन थीटा क्या हो गया, टैन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल हुआ। अगर टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल हो गया तो फिर मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं। इतने लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कि हमको क्या मालूम चले, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक इसका उल्टा जो होते हैं वो। और उसके बाद एक टैन थीटा का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि साइन और कॉस के रेशियो के इक्वल, और कॉट, कॉस और साइन के। बस इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन यहीं पे देखने का कोशिश करते हैं कि जैसे ही टैन और कॉट मिला। अब इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होंगे कि देखते हैं कि ये तीनों के हेल्प से, ये जो 6 रेशियो है इसके हेल्प से कुछ और जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन होता है जो ट्रिगो जब भी कोई स्टार्ट करता है तो सबसे उसका पसंदीदा वही फॉर्मूला होता है। क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहता है कि क्या होता है, ये 1 होता है। अगर ये 1 होता होगा तो इसको देखते हैं कि हाँ 1 हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या बोले थे, केवल और केवल अनुपात के बारे में स्टडी करना है। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो चेक करते हैं क्या 1 होगा, तो ये अनुपात का यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो चलिए इसको हम चेक करने के लिए LHS ले लेते हैं कि LHS क्या है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिले हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिले तो हमारे माइंड में अब क्या आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होता है। तो साइन का रेशियो होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच हम यहाँ पे पुट किए। तो पी बाई एच जैसे ही पुट करेंगे तो स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होना चाहिए इतना।
इतना तक समझे। इसके बाद मेरा काम क्या है अब कि जैसे ही ये रेशियो हमको मिल गए कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, जो पढ़ते आ रहे हैं पहले से, कुछ नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर। जैसे ही एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के, यानी कि इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एच स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला 1, क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इक्वल टू क्या हो गया ये RHS। तो इस तरह से हम क्या एक सीखें। अब ये सबसे ज़्यादा जरूरी ट्रिगो का, जो हर किसी को पसंद भी आता है फार्मूला और हर किसी के जुबान पर रहता है, जो ट्रिगो पढ़ता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह जब साइन का हम कॉस के साथ इंगेज कर दे, इसको बीजी कर दे कि साइन और कॉस के साथ एक रिलेशन बना लिया, तब हमारे पास टोटल कितने रेशियो थे, 6 रेशियो। अगर साइन और कॉस मिल के 1 दे रहे हैं, तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि टैन और किसके बारे में स्टडी करेंगे, सेक के बारे में और कोसेक और कॉट के बारे में। तो देखिए इसके बारे में जानने से पहले हमको क्या जानना है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जब समझेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन साइन और कॉस बीजी हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, ये टोटल कितने बचे, टैन कोसेक सेक और कॉट। तो देखिए एक और 1 के इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। जब इसमें हम इस अनुपात को यूज करेंगे ना, जो अनुपात दिए हुए हैं, सेक के जगह पे क्या अनुपात दिया हुआ है, h बाई बी, और उसके बाद टैन के जगह पे क्या दिया हुआ है, b। इन दोनों अनुपात को इसी तरह पुट करके चेक करेंगे तो ये अनुपात क्या देंगे हमको, 1 देंगे। यानी कि इस बार साइन और कॉस को प्लस करने के बाद 1 दे रहा था, तो सेक और टैन माइनस करने के बाद क्या देंगे आपको, 1 देंगे। जैसे ही सेक और टैन एक दूसरे के साथ बीजी हुए, तो मेरे पास लास्ट टर्म अब क्या बचा, कॉसेक और कॉट, यानी कि C और C। देखिए ये कितने अच्छे हैं कि C और C के साथ इंगेज हुआ, यानी कि हमको कुछ नहीं करना है, केवल याद क्या रखने हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखिए यानी कि 1 के मेरे पास 3 इन्फॉर्मेशन मिले। एक इन्फॉर्मेशन क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस अब दोनों जो बच गए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचे। यानी कि हम क्या कहें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, यानी कि C को C के साथ इंगेज कर दिए, साइन को कॉस के साथ, और बच क्या गया सेक और टैन एक दूसरे के साथ। तो मेरे पास 1 के लिए 3 इन्फॉर्मेशन हुए, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें है। तो हम लोग क्या देखें, अब इसके बाद हम लोग देखें कि कितने रेशियो डिफाइन किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यानी कि जो किए हैं उसको जल्दी में, जितना जल्दी हो सके उसको देखते हैं। क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हम देखें 1, और क्या देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड क्या देखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये चेक भी किए, केवल रेशियो इस्तेमाल किए, रेशियो के यहाँ पे पुट किए जो होते हैं, उसके बेसिस पे हम ये तीनों के तीनों को हम लोग क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए कि ये सारे के सारे 1 होते हैं। कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है उसी को फार्मूला बनाया जाता है। तो देखा गया जब इसके रेशियो को पुट करके कि 1 आया, तो चलो ये एक फार्मूला हो गया। ये देखा गया कि ये रेशियो पुट करने के बाद 1 दे रहे हैं, तो ये हो गए, और ये पुट कर रहे हैं तो ये 1 दे रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। 1 कुछ दे रहे हैं तो यूनिक चीज़ है, तो अच्छी बात है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसको एक डेरिवेशन कर देते हैं एच और रेशियो के हेल्प से कि इतने 1 आ गए। अब इसके पहले हम लोग और भी जो चीज़ पढ़े थे उसके बारे में देखते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, बार बार इस चीज़ को लिखेंगे, इतने क्वेश्चन रहेंगे कि आपको रिवीजन हो जाएंगे ये सारे। साइन थीटा 1 बाई कोसेक, उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, और एक क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1 बाई टैन थीटा। चलिए कॉट लिख दिए थे तो 1 बाई टैन लिख देते हैं। ये इतने इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिले, यानी कि एक मिला साइन का उल्टा क्या हुआ, रेसिप्रोकल क्या गया, एक कॉस का क्या हुआ, और एक हम टैन यानी कि कॉट का ही कर दिए, कोई बात नहीं। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ये मिले हमको कितने 3 और 3 6। अब इसके बेसिस पे ये नहीं कहना है कि सर कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन,
सेक यहाँ पे आएगा तो 1/cos, tan यहाँ पे आएगा तो 1/cot। और इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बहुत यूज भी होते हैं, वो फार्मूला क्या हो जाता है आपका tan थीटा। कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है साइन और कॉस के रिलेशन में, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे ही मेरे पास हमको अब इतने इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएंगे कि ये सारे इन्फॉर्मेशन की ये क्या है, जैसे ही हमको ये इन्फॉर्मेशन इतने सारे फार्मूले हमको जानकारी हो गए। अभी यही इतने फार्मूले नहीं है, इसको एक्सपेंड कीजिए तो बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, कॉस को उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम देखेंगे ब्रेक कर करके भी आगे देखेंगे इस बात को। लेकिन अभी देखते हैं जब इतने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे और क्या सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए एक इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे पास एक ट्रेंगल देगा, राइट एंगल। कैसा ट्रेंगल देगा, हमेशा एक राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा। यानी त्रिकोणमिति में सबसे आसान क्या है, ट्रिगो में, कि केवल हमको एक ही ट्रेंगल के बारे में पढ़ना है। वो ट्रेंगल क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अगर ये मान लीजिए कि हम क्या दे दिए इसको 3, इसको 4, एक सिंपल एग्जांपल से, तो हमारे पास क्या काम है कि जैसे ही ये थीटा हुआ मेरे माइंड में क्या आएगा, चलिए इसको अलग मार्कर यूज करते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो ये क्या हो गया, बेस। जैसे ही ये दिखाई दिया ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तब जैसे ही हमको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस क्या होता है, अब आपके माइंड में अब यहीं पे होने चाहिए, इतने रिवीजन हो जाने चाहिए कि ये हमको क्या होगा, एच। तब क्या होता है, p² - b²। चलिए यहीं पे लिख देते हैं p² - b², यानी कि p का वैल्यू कितना है मेरे पास, यानी प्लस, सॉरी, p² + b², यानी प्लस हुआ। तो 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया ये, √25। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिले, 5, यानी कि h = हमको क्या मिल गया, 5, ये क्या मिले 4, और ये इस तरह से। जैसे ही हमको p, b, h मालूम चल गए, अगर हम पूछेंगे कि आपको जो 6 रेशियो हम बताए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये क्या बता सकते हैं, तो हाँ, जैसे ही हमको ये p, b, h मालूम हो जाएंगे तो हम सारे के बारे में हम बता सकते हैं कि सब थे क्या आके। तो देखिए उसके बारे में देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। और ध्यान दीजिएगा, थीटा इसको हम बोले हैं कि ये थीटा है इसके सामने परपेंडिकुलर। तो जैसे ही साइन थीटा बोलेंगे तो ये क्या हो जाता है, p/h। ठीक है, तो p यानी कि p कौन सा है, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 पुट कर देंगे। यानी कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिले, साइन थीटा = क्या मिल गया, 4/5। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि साइन थीटा क्या हो गया। इसी तरह और रेशियो क्या बचे थे, और रेशियो क्या बचा, एक कॉस बचा। तो चलिए कॉस थीटा देखते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा = क्या होते हैं, b/h। तो b/h लिखे और b का वैल्यू पुट किए। b का वैल्यू कितना है, 3, h का वैल्यू कितना है, 5 पुट कर दिए। तो हमको क्या मिल गया, कॉस थीटा = क्या मिला, 3/5, यानी कि कॉस थीटा = क्या हो गया, 3/5। और एक रेशियो क्या बचे हमारे पास, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि एक थर्ड वाला बचा हमको क्या, टैन थीटा। टैन थीटा क्या हुआ, तो टैन थीटा = क्या होता है, p/b। तो जैसे ही p/b मालूम हुआ तो p का वैल्यू पुट करेंगे। p का वैल्यू कितना है, 4, b का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि टैन थीटा = क्या होगा, 4/3 हुआ, 4/3 नहीं हुआ, 4/3 क्या, तो ये क्या हो गया, टैन थीटा = 4/3। या इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो ये क्या हो गया, टैन थीटा = हम क्या इसको कर दिए, 4/3। तो जैसे ही ये 3 रेशियो हमको मालूम हो गए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टैन थीटा क्या होता है, तो अब आपके माइंड में क्या आने चाहिए, इसका और 3 रेशियो बचे हैं क्या, कॉसेक, सेक और कॉट। तो उन तीनों को आप फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे, इस पे देखेंगे, ध्यान देंगे साइन थीटा को। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा = क्या बोल देंगे, चेक भी कर लेते हैं ऐसे। तो कॉसेक थीटा क्या होना चाहिए, ठीक इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, 5/4। वैसे ही जैसे ही हम देखेंगे इसको कॉस थीटा को,
तो कॉस थीटा का उल्टा क्या पढ़े हुए हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5/3। और उसके बाद हमको अब क्या दिखाई देंगे, लास्ट टर्म में कॉट थीटा दिखाई देगा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसके उल्टे होते हैं कॉट थीटा, तो डायरेक्ट कॉट थीटा के बारे में हम क्या लिखेंगे, tan का ठीक जो उल्टा है वो वैल्यू कितना है, 4/3 है, तो इसका क्या लिखेंगे, 3/4। यानी कि मेरे पास टोटल 6 रेशियो हमको मालूम हो गए, 6 के 6 रेशियो। यानी कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा, 2 साइड दिए रहेंगे, थर्ड साइड को पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, PBH जैसे ही मालूम होगा तो हमको सारे रेशियो मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, tan क्या होता है P/B। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन अगर 4/5 है तो कोसेक 5/4, कॉस 3/5 है तो सेक 5/3, tan 4/3 है तो कॉट 3/4। आगे हम एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, इतना देखें तो उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और एक और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या बार बार बोलेंगे हम, जितने बार बताएंगे उतने बार बोलेंगे कि सबसे आसान क्या होगा इसमें, कि केवल एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बेसिस पे देखिए आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्या दिया रहेगा, इस बार क्या दिया रहेगा, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये 21 है और ये 29 है, और ये एंगल दिया हुआ है मान लीजिए आपको थीटा। इसके बारे में सारे के सारे रेशियो के बारे में हमको बताने हैं इस एंगल थीटा को लेकर। तो जैसे ही इस एंगल थीटा को लेंगे तो इस थीटा के लिए मेरे पास P कौन सा होगा, तो हमको क्या मालूम होना चाहिए कि जैसे ही थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी P। रिमेनिंग अब जो बच गए, ये क्या बचा, तो ये हो गया बेस। 90 डिग्री के सामने क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। चलिए ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस मालूम, हाइपोटेनस मालूम, परपेंडिकुलर नहीं मालूम। तो चलिए इसको मालूम करते हैं कि B इक्वल टू कितने हैं, 21, H इक्वल टू कितने हैं, 29। तो हमारे पास P क्या होते हैं, तो देखिए हम पढ़े होंगे एक फार्मूला क्या, कि P² इक्वल टू क्या होता है, H² माइनस B²। पढ़े जरूर, पाइथागोरस थ्योरम है। तो चलिए H² यानी 29 का हम लोग को क्या करना है, 29 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं करने जाएंगे, केवल 29 का स्क्वायर लिखेंगे, B का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको देखिए अभी स्क्वायर करके वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको आसान बनाने के लिए हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको भी यूज करेंगे। तो हमारे पास P² इक्वल टू इतना होगा। अगर हम पूछते हैं कि P इक्वल टू क्या होगा, तो क्या लिखेगा, रूट अंडर में 29 का स्क्वायर। पहले इसको समझेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, 21 का स्क्वायर। जैसे ही मेरे माइंड में आया कि ये 29 का स्क्वायर है 21 का, तो हम क्या करने जाएंगे कि 29 का स्क्वायर क्या होता है उसको लिखेंगे, फिर 21 का स्क्वायर क्या होता है उसको लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माइंड में इतना देखते ही मेरे माइंड में क्या होना चाहिए था, हमारे माइंड में ये देखिए, तो ध्यान दीजिए, तो देखिए तो A² माइनस B² का फार्मूला बन रहा है क्या, तो हाँ जरूर बन रहा है। तो A² माइनस B² के फार्मूला में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं कि लिखते हैं रूट, और ये जो वैल्यू है देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। तो एक बार इसको प्लस कर देते हैं और एक बार इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 29 और प्लस 21, एक बार इसको क्या कर दिए प्लस, और एक बार इसको क्या कर दिए 29 माइनस 21, एक बार इसको हम क्या किए सब्ट्रैक्ट किए। जैसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आएंगे, देखिए 29 और 21 ये कितने हो जाएंगे, 50 जरूर, ये 30 और 20 यानी 50। ये जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, देखिए 8 के। इतना होने के बाद हमारे माइंड में अब अचानक अभी हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर यहीं पे ब्रेक करते तो देखिए कितना हार्ड हो जाता है, 29 का स्क्वायर निकाल। अब यहाँ पे क्या हो गया 400, और 400 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा, नहीं 20 होगा। ये क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये कितना हो गया, जैसे ही हुआ 50 प्लस, शायद ये भी आपको टर्म ना दिखाई दे। इसके बाद क्या करेंगे 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। तो ये जैसे ही ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कि ये कितना आया। इन दोनों को क्या करना है ऐड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो P इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 50
इंटू ये दोनों का वैल्यू क्या आया 8, तो p इक्वल टू क्या आएगा √400, और 400 किसका होता है अब आपको 20 चलिए p इक्वल टू 20, यानी कि हमको p b और h, यानी कि हमको सबसे पहले क्या होते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिए हुए हैं तो थर्ड को हमको किसी तरह पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमको मालूम करना रहता है, यानी कि फार्मूला हम लोग क्या यूज किए p² इक्वल टू h² माइनस bs। अब जैसे ही तीनों साइड मालूम हो गए, अब आपको कोई भी रेशियो पूछे साइन कॉस टैन कॉसेक जो पूछे, चलिए रेंडमली एक वैल्यू हम लेते हैं, हम बोलते हैं कि बताइए टैन थीटा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो टैन थीटा होगा, तो टैन थीटा हम लोग क्या रेशियो में याद किए हैं p/b, चलिए p/b लिख देते हैं। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमारे माइंड में कितना है, तो देखेंगे p कितना है 20, b कितने हैं, तो देखिए b यहाँ पे है 21, h कितने हैं 29, इन तीनों को सामने रखेंगे तो p कितने हैं 20 और ये कितने हैं 21, तो p/b तो क्या लिखेंगे 20/21। अब रैंडमली हम अगर पूछते हैं कि cos थीटा बताइए क्या होगा, तो cos थीटा क्या बोलेंगे हम b/h, अब इसमें b ढूंढेंगे कहाँ है, b है 21 तो पुट किए 21, h कितने हैं तो देखेंगे 29 यानी 29 तो 29। इस प्रकार हम लोग जितने भी अब होंगे साइन थीटा, तो चलिए साइन थीटा एक फाइंड कर लेते हैं, ये क्या होता है p/h, तो चलिए p/h लिखें, p का वैल्यू कितने हैं 20, जैसे ही 20 दिखाई देगा p 20 और h कितने हैं 29, तो लिख देंगे 20/29। देखिए ये प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हमको कैसे ये प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जानते हैं और कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम फार्मूला बोलते हैं रिवीजन के लिए, क्या बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इन दोनों का आप स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, देखिएगा कि ये दोनों क्या देंगे आपको 1 देंगे। अभी क्या बोले थे कि टैन थीटा क्या होता है, देखिए एक चेक करते हैं यहीं पे, हम जो बोले थे क्या वो बात सही हो रही है क्या, तो एक चेक करने में कितना समय लगता है, टैन थीटा हम चेक करते हैं, टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आप क्या फाइंड किए हैं 20/29 इंटू, अब कॉस थीटा क्या फाइंड किए हैं वो 21/29, चलिए लिख दिए, देखिए 20/29 कैंसिल, तो क्या आ गया 20/21। जैसे ही 20/21 देखेंगे तो देखेंगे कि ये 20/21 किसके इक्वल है टैन थीटा के इक्वल है, यानी कि मेरे पास क्या आया कि देखेंगे कि ये टैन थीटा के इक्वल हो गया, यानी कि बार बार इस चीज़ को हम क्वेश्चन में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सही साबित होंगे, यानी कि ये जो फार्मूला था मेरे पास कि टैन थीटा क्या होता है, ये जो फार्मूला होता है कि टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि नहीं, तो क्वेश्चन में चेक करते रहेंगे। 10th को देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए कि जितने भी फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं क्या हर जगह वो सही साबित हो रहा है, अगर वो हर जगह सही साबित हो रहा है तो यानी कि वो आपको एक प्रैक्टिस भी करा देगा कि टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस दोनों का अब एक फार्मूला क्या पढ़ते थे कि दोनों का स्क्वायर करने पर क्या हो जाते हैं, ये 1 देते हैं ना, तो दोनों को जब भी आप स्क्वायर करके आप ऐड कीजिएगा इन दोनों को, किसको इस कॉस स्क्वायर को और इसको, यानी कि साइन इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका निकालेंगे और इसको साइन स्क्वायर थीटा, तो जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये हमको क्या देंगे 1 देंगे, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ही बार बार फार्मूला का रिवीजन करते रहिए और आपको आसानी से सारे के सारे ट्रिगो के फार्मूला याद हो जाएंगे। थैंक यू।